ठीक है, मशीन क्रिएशन सर्विसेज क्या होती हैं? मतलब मशीन क्रिएशन सर्विस will help to create multiple virtual desktop in Zendesk environment from or using master image. मास्टर इमेज कैसे क्रिएट होती है? मास्टर हम्म। इमेज to once we install VDA agent on any of the Windows server and prepare this server as a मास्टर में। master image. This master image is used to create multiple machines in a single shot using machine creation services. ठीक है। जी। और एक बार बताएंगे। मास्टर इमेज, पहले तो ये समझो कि दो चीजें हैं, मास्टर इमेज अलग है एंड तुम्हारा एमसीएस अलग है। एमसीएस अलग है। मशीन क्रिएशन सर्विस अलग है। वीडीए और विंडोज मशीन in which we install the virtual delivery agent in VDA to make this server as a master image, and this master image is used to create multiple servers in a single shot using machine creation services MCS। और या फिर अगर MCS की बात आती है, व्हाट इज मशीन क्रिएशन सर्विस, तो मशीन क्रिएशन सर्विस will help to create multiple virtual desktop in Zendesk environment from master image or using the master image। ठीक है। मास्टर इमेज कैसे क्रिएट होगी कि विंडोज मशीन पे अगर हम VDA एजेंट इंस्टॉल करेंगे और उसको एज ए मास्टर कैटलॉग सर्वर सेलेक्ट करके उसको इंस्टॉल करेंगे, तो वो मशीन हमारी मास्टर इमेज बन जाएगी। और उस मास्टर इमेज को यूज करके हम मल्टीपल मशीन बना सकते हैं। बट इसके लिए जो सर्विस यूज होगी, दैट सर्विस इज मशीन क्रिएशन सर्विसेज। अगर हमें मशीन क्रिएशन सर्विसेज नहीं यूज करना है सिट्रिक्स में, और हमको मल्टीपल मशीन सिंगल शॉट में बनाना है, तो वी हैव अनदर ऑप्शन इज PVS, प्रोविजनिंग सर्विसेज। But for provisioning services, we need to purchase another package which is provisioning services। वो हमको इंस्टॉल करना होगा, कंप्लीट उसका सेटअप इंस्टॉल करना होगा, उसका एनवायरनमेंट प्रोविजनिंग का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, देन वो सर्विस वो यूज कर सकते हैं। एंड PVS प्रोविजनिंग सर्विसेज इज नॉट सपोर्टेड टू क्लाउड एनवायरनमेंट। ओके। क्लियर है? जी। और कोई क्वेश्चन तुमने सर्च किए हैं अपने बिहाफ पे जो पूछना हो, या मैं पूछूं आगे? आप पूछिए। क्वेश्चन ये भी है कि हाउ कैन यू पब्लिश द एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप फॉर यूजर्स इन ZenApp 6.5 environment as well as in 7. ZenApp and ZenDesktop 7.15 environment। दोनों एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग मेथड है, वो पूरा मेथड तुम्हें सर्च करके और कल मुझे बताना होगा। क्वेश्चन आपको बताइए। मेथड क्वेश्चन है हाउ हाउ टू पब्लिश publish application for ZenApp in 7.15 as well as in 6.5। Sorry। What is Citrix Director? is a monitoring tool. It's monitoring the load and all kind of like load Director is and a web-based tool that enables IT support। सिंपल एक लाइन, अगर एक लाइन में इसका director यूज is क्या होता है? It used to monitor the servers, to check the performance of Zen desktop environment,
troubleshooting purpose, and as well as we can use this tool to take the remote session of the user. What is Citrix Studio? Through Citrix Studio, we all administrative changes are done through Citrix Studio. All. Citrix Studio is the tool to manage delivery controller in 7.x environment, 7 point whatever, 7.5, 6, 7, 8, 1.5, 1.6, whatever. And it used to uh, 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 for the configuration purpose, to creating the desktop, to creating the then applications. Okay. So this is a tool to configure or manage your XenApp and XenDesktop environment. Manage and configure and manage your XenApp and XenDesktop environment. क्लियर है यहाँ तक? और कोई क्वेश्चन है माइंड में? 8-10 क्वेश्चन तो आज नए मिल गए और आपसे इंटरव्यू के। देखो डिस्कशन करोगे तो डिस्कशन में नई चीजें ही मिलेंगी। नहीं, लेकिन जब खुद से सर्च करके लाओगे कोई चीज पूछने के लिए तो उसका भी वैलिड आंसर मिलेगा तुमको। हो सकता है वो आंसर कहीं ज्यादा इजी हो, तुमने जो आंसर गूगल से देख के यूज किया है। हाँ सही बात। क्योंकि कोई भी चीज जब तुम्हें समझ में आ जाती है, तुम उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो तो वो कहीं ज्यादा इजी हो जाती है तुम्हारे लिए। नहीं, बात बोल पूरे I appreciate your. What is XML broker? It's an XML broker communicate with interface and ZDC. And Martha, can you explain the what is LHC? What is LHC? Local host cache. Oh, local host. ये तो मैंने बोल पाऊंगा, मीन्स तो मैंने पढ़ लिया था वो वाला, वही बोलूं क्या? The IMS service is present in each presentation server. The IMS service is present in each presentation server that download the information it needed from central data store into local MDB database, which is called local host. Local host caching. मैं बोलूं? बोलो नितिन। The local host caching is a feature to allow the connection between Java and JDesktop when the outage occurs. It engaged in the database accessible to the JDC when it's used LSC. Okay. The LSC is the features of love.
तुमने कम्युनिकेशन ये सर्च किया कि वेब इंटरफेस और स्टोर फ्रंट में क्या डिफरेंस है? मतलब हमने जो वो तो नहीं पता, लेकिन मेरे को हमने जो मतलब वो हम्म डिफरेंस देखा था इसमें इतना था कि बस चलो, अ, एडिशंस कौन कौन से हैं सिट्रिक्स के? कैन यू टेल मी अबाउट द एडिशंस अवेलेबल फॉर सिट्रिक्स, ज़ेनएप एंड ज़ेनडेस्कटॉप? एडिशन हम्म मतलब 7.5 6.5। दोनों का ही बता दो। मीन्स एक तो है मीन्स मैनेजमेंट कंसोल। मैनेजमेंट कंसोल एक ये है। फिर फिर ये है भाई सेशन लिंगरिंग। हाँ क्या? सेशन लिंगरिंग। सेशन रिलायबिलिटी क्या कह रहा लिंगरिंग। है? एडवांस इंटरप्राइज प्लेटिनम ये कुछ थे। हाँ ये एडिशनल फीचर वो है क्या? मैं एडिशंस पूछ रहा हूँ, कौन कौन से एडिशन होते हैं सिट्रिक्स में? एडिशंस वी सपोज एडिशनल एडिशनल फीचर्स, मतलब हम ये सपोज कर रहे हैं कि दोनों में एडिशनल फीचर्स क्या भी लो कि यार एडवांस कौन स्टैंडर्ड कौन से एडिशंस होते हैं? वर्जन्स एडिशन। अलग होते हैं, एडिशंस अलग होते हैं। अब ये डबल नहीं समझ में आ स्टैंडर्ड गया। एडिशन होता है एंड ये डबल एडिशनल एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा क्या है, हमको समझ रहे एडिशन की भी यही नहीं समझ रहा था, हमको हाँ, समझ तो रहा एक्सप्लेन तो करो, अब बताओ तो कौन कौन से हैं? है स्टैंडर्ड एडवांस एंटरप्राइज एंड प्लेटिनम। हम्म, और व्हाट इज स्टार्टअप लाइसेंस बता दिया था तुमने। वेंडर डिमांड, व्हाट इज वेंडर डिमांड, ये भी हो गया है। ये हो गया ठीक है। अभी मेंटेनेंस मोड का हो गया, हाउ टू पुट द सर्वर इनटू द मेंटेनेंस मोड। जी। And same goes with 6.5, that how can we put the server in the similar, मेंटेन कौन सा मोड होता है ऑप्शन? ये सिमिलर दोनों होता है उसमें, इसमें तो अपने मैनुअली इसको डिलीट कर सकते हैं ना, अपने उसको सिमिलर नहीं होता है इन दोनों में। लॉग ऑन डिसेबल फॉर लॉग ऑन 6 पॉइंट, 6.5 लॉग ऑन इसको बट 7.5 में वही मेंटेनेंस मोड हो जाता है। मेंटेन मोड है राइट। 6.5 में तो हम लोग क्या करते हैं सर्वर को लॉग विजुअलाइज करने के लिए करते हैं ना। लोड थ्रॉटलिंग हो गया है। जी। कैन यू टेल मी व्हाट इज लोड इवेल्यूएटर? व्हाट इज लोड इवेल्यूएटर्स? लोड इवेल्यूएटर is a मेंटेन system that calculates the load in the server. Load evaluator is a set of rules to calculate load on Xanapp servers. There are 12 or 13 rules. Hmm. In that is the memory utilization, CPU utilization, IP range, page swap, page fault, What is the load? यूजर इनपुट uh, आउटपुट thing आईपी like रेंज that, and Load application user load load, throttling. IP range, context switch. सारा याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतना ज्यादा बोल। हाँ दो तीन बोल देंगे और CPU यूटिलाइजेशन मेमोरी यूटिलाइजेशन। अरविंद जी कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप में नहीं आ रहा है, हमें आ रहा है। अब कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करें। अगर सपोज यू रिसीव्ड इंसिडेंट ticket from the user that user is not able to launch Microsoft Excel. So how can you troubleshoot that? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल राइट। First we need to check the यूजर राइट्स first we check the users means using the correct version First, of once I'm asking this question, you have to reply that it's a single user issue or is a multiple user issue.
Right. Means Very all true. users are facing the issues, Then we or can is a check single separately. user. If it is Okay, a okay. single user issue, then you have to troubleshoot from the user desktop first. Right. And if it's a multiple user issue, or all users are facing the issue with the Excel, then you need to start from the server side. Like if the application is down, if the server is down, is not available, maybe the Excel is published on a single server and the server is not working, or maybe if it's published on two servers, one server is down and another is on full load. Right. Right. That is the first step. Second is a single user or multiple user. In that case, you have to check, you have to publish an application for yourself and launch from your ID. Single If user the giving. you are able to launch the application, it means the server is working fine. Right. Also, if you are publishing the in the 6.5, there is an option to create a copy of the application. You need to create a copy and publish it for yourself only, and put that application on a single server. If the application is multiple servers, like 3 or 4 servers, you have to redirect the application, the copy application on a single server and launch it. If it's launching, then remove that server, go to the application property, remove that server, and uh, uh, link another server for the same application and launch. And if it's launching fine, then remove the server again and add another server and try to launch it. One by one, you have to check each and every server which is having Excel application or the same application. It could be Excel, it could be SAP, it could be any other application. So once your troubleshooting is done and you are not finding any issue with the server, then you have to start investigating from the user side. Is the receiver is installed? What is the error message he is getting? Okay. The first once whenever you receive the ticket, just drop an email to the user that can you please provide me the snapshot of the error message which you are getting while launching the application, and start investigating on the server side. So you have first you can put the ticket on the hold stage so that your SLA will not reach. It will not reach. Okay. Hmm. And on the other hand, you are starting the investigation. In the server side, you did not get any issue. Now you can call the user or drop another email or wait for the update. User is wait for the user's reply, and after that you can take the remote session or check if the receiver correct version of receiver is installed there, or is there any network issue or firewall issue. Firewall is blocking some ports or not. Okay. Right. तो ऐसे करके तुम्हें ये सारी इन्वेस्टिगेशंस करनी होगी. If everything is fine from the user side, then you need to reset the user profile from the central location as well as from the all servers in which the application is published. If the user profile is there already exists, you need to uh, Hmm. uh, rename the profile as .old. Hmm. Okay. Right. And can you tell me in 7.15 what type of databases are there? Only SQL. Only SQL is the database type. Right. But I'm asking about the database like delivery controller, like 6.5 is a DC and DS, data store and data collector. So what
are the name of the databases in Site database, monitoring, hmm? or Site Site monitoring, monitoring and configuration logging. logging. what is logging database? It maintains the logs of every maintenance, every kind of things has been happened by engineer and any user. No. Then administrative changes. Administration, Yeah. every kind of log. Yes. Correct. The configuration logging data is responsible to maintain administrative changes Yeah, in the then, environment. It it only stores the logs of administrative changes. Whatever changes done by the administrator, that only so, saved in the logging database. okay. Okay. Hmm. And what is machine catalog? Machine. नोट कर लो, इसका आंसर जरा कल मुझे देना अपने वर्ड्स में। मशीन कैटलॉग फिलहाल तो ये समझ लो कि मशीन कैटलॉग इज द कलेक्शन ऑफ वर्चुअल सर्वर्स, वर्चुअल और फिजिकल machines that you can use as a single entity. First of all, you have to create the machine catalog, and after that, मशीन Delivery, कैटलॉग के बाद क्या बनता है? delivery. डिलीवरी ग्रुप। तो पहले तुम्हें जितनी मशीन कैटलॉग में जितनी 10, 12, 25, 50 सर्वर बनाने हैं, बना लो। उस 50 सर्वर, मान लो 10 सर्वर तुमने क्रिएट किए मशीन कैटलॉग में, तो Hmm. उस उन 10 सर्वर को यूज करके तुम दो दो सर्वर के, चार चार सर्वर के Work group. ग्रुप बना सकते हो। Hmm. ठीक है। तो Hmm. मशीन कैटलॉग आर द कलेक्शन ऑफ द वर्चुअल ऑफ फिजिकल मशीन that can be used to manage as a single entity. Okay. Hmm. Collection of virtual and पॉलिसी प्रोसेसिंग ऑर्डर क्या होता है? प्रेफरेंस अकॉर्डिंग। local. अगर मैं की बात करूं, देखो वैसे तो LSDO होता है, मींस लोकल, जो भी Client. लोकल पॉलिसी होगी वो अप्लाई होगी, फिर साइट Client. लेवल की पॉलिसी अप्लाई होगी, फिर डोमेन लेवल की होगी, फिर Oh, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। Organization. ठीक है। जी. और अगर सिट्रिक्स आ जाता है तो LCS मींस Then लोकल, local. फिर सिट्रिक्स Client. की जो Site. पॉलिसीज होंगी, फिर साइट, डोमेन और ओई। wow. Site. ठीक है। जी. Nothing catalog. देन डेस्कटॉप और वेन ऐप एंड देन डेस्कटॉप में एक इशू आता है कि हमारे पास सर्वर शो करते हैं रजिस्ट्रेशन ट्रबल शूटिंग के लिए, मतलब बीडीए नॉट रजिस्टर्ड। जो भी हम बीडीए क्रिएट करते हैं, अगर वो बीडीए पे उस वीडियो को ओपन करेंगे स्टूडियो कंसोल पे, तो वी कैन सी इन द राइट साइड ऑफ द सर्वर दैट इज रजिस्टर्ड और नॉट। तो वहां पे दिखाता है रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड। तो बेसिकली जो लोगों को पता है नहीं रजिस्टर्ड हो रहा है सर्वर, सर्वर को रिस्टार्ट करो, रजिस्टर हो जाएगा। बट वन मोर थिंग इज देयर, वन desktop naming service is there in the VDA. Once you log into the VDA and you will get the service, it's a Citrix desktop, something like that. It's a broker agent.exe. Hmm. It's a, you can say it's a VDA Citrix desktop service, and the service name is broker agent.exe. वो तुमको रिस्टार्ट करनी होगी। फायरवॉल चेक करना होगा। ठीक है। अगर ऐसा केस है कि वीडियो ये दिखा रहा है कि रजिस्टर्ड नहीं है, सबसे पहला क्या रीजन हो सकता है कि वीडियो सॉफ्टवेयर जो वर्चुअल डिलीवरी एजेंट है वो ना इंस्टॉल हो हमारा उस पर।
तो नॉट रजिस्टर्ड दिखाएगा। इवेंट लॉग चेक कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप जो है हमारा, डेस्कटॉप सर्विसेज है वो हमें चेक करना होगा कि डेस्कटॉप सर्विसेज हैं या नहीं है, रन कर रही हैं या नहीं। लाइक डेस्कटॉप सर्विस मतलब ब्रोकर एजेंट डॉट ई, और वो कहाँ मिलेगी, वो सर्विसेज डॉट एमएससी के अंदर मिलेगी। क्लियर। हम्म, हम्म, डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन हमें चेक करनी होती है, ठीक है, कि अगर डीएचसीपी की तरह हो रहा है तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको हम चेक करते हैं। क्लियर हुआ? मतलब अब जो तुम डे टू डे एक्टिविटीज पूछ रहे थे, उस डे टू डे एक्टिविटी में एक ये हो गया कि हेल्थ चेक ऑफ द सर्वर, ठीक है। हेलो। जी, एप्लीकेशन पब्लिश, ट्रबल शूटिंग ऑफ द इशू, अगर कोई इशू आता है, वर्किंग ऑन द टिकट्स, टिकट पे काम करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो तुम वहां पे मेंशन कर सकते हो। मैंने कुछ एक वो भी दिए थे जिसमें टूल्स मैंने बताए थे, वो टूल्स मेंशन कर सकते हो कि उन टूल्स का क्या यूज है, कौन कौन से टूल्स पे काम किया है तुमने, ठीक है। कौन सा? जो मैंने एक टूल्स की फाइल दी होगी, वर्ड फाइल दी थी जिसमें टूल्स मेंशन थे कुछ, एक्सडी पिंग, तुम्हारा स्काउट, तो वो मेंशन कर सकते हो एक लाइन अपने सीवी पे कि वर्कड ऑन दिस टूल टूल्स, आई मेल पर टूल, ठीक है। हाँ ये। और इसमें नोट करो, कनेक्शन लीजिंग क्या होता है, व्हाट इज कनेक्शन, कनेक्शन लीजिंग, इसका आंसर कल ढूंढ के रखना। कनेक्शन लीजिंग, एल ई ए के लिए एस आई एन जी, कनेक्शन लीजिंग। ये डिलीवरी कंट्रोलर में होता है, ठीक है। कनेक्शन लीजिंग मीन्स ऐसे समझ लो कि एलएससी से पहले ये यूज होता था 7.x में, कि अगर डेटा बेस डाउन हो जाता है तो यूजर एप्लीकेशन कैसे यूज करेगा। इन केस अवर डेटाबेस इज डाउन, यूजर कैन यूज द एप्लीकेशन लास्ट एक्सेस प्रीवियस, अगर उसने पहले वो एप्लीकेशन एक्सेस की है तो ही उस एप्लीकेशन को यूज करेगा। लिमिटेशन क्या है यहाँ पे, कि अगर कोई ऐसा यूजर है और इसमें डेटा 2 वीक्स तक ही स्टोर होता है, मीन्स अगर मान लो कोई अकाउंट का यूजर है और उसने कोई अकाउंट का सॉफ्टवेयर 31st को शीट चेक करनी होती है, डेटा भेजना होता है, तो उसने 31st को वो अकाउंट की एप्लीकेशन यूज की हम्म, और मेरा डेटाबेस डाउन हो गया हम्म, 15 के आसपास, 2 वीक्स से ज्यादा हो गए, और उसको 15 को फिर वो एप्लीकेशन यूज करना है और डेटाबेस डाउन है, तो पहली लिमिटेशन ये है कि वो एप्लीकेशन नहीं यूज कर पाएगा। सेकेंड, अगर मान लो कल उसने एप्लीकेशन यूज की थी
और आज फिर उसको एप्लीकेशन यूज करना है और डेटाबेस डाउन है, तो ही वो एप्लीकेशन यूज कर पाएगा। बट अगर उसने वो एप्लीकेशन कभी यूज की ही नहीं है और मीन्स डेटाबेस एक बार यूज और करेगा तो उसको कर ये पाएगा। चाहिए कि वही एप्लीकेशन यूज करनी है जो उसने काफी टाइम से यूज नहीं की, तो भी वो एप्लीकेशन ओपन नहीं कर पाएगा। 14 days के That अंदर that करेगा। is हाँ, इसकी लिमिटेशन होती है। और ये पहले वर्क करता था इस पे, बट जब से एलएससी आया 7.8 में, तो उसके बाद ये दोनों फीचर चलने लगे, कनेक्शन लीजिंग और ये तुम्हारा एलएससी। मतलब उसमें रिसेंट एप्लीकेशन। वर्जन में डिफरेंट चीजें आई थी। 7.8 में जोन्स आया था, फिर 1.2 में शायद एलएससी आया था, 1.5 में फिर आया था वो अ, अ, क्या कहते हैं उसको, समथिंग, अभी याद नहीं आ रहा। तो जोन्स आया, फिर उसके बाद एलएससी आया, फिर उसके बाद और भी ऑप्शंस इन्होंने वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप हर एक पे दिए। एलटीएसआर जो था इनका, एलटीएसआर 7.8 था, और 7.8 के बाद 7.15 आया जो एलटीएसआर का। लेकिन 7.15 जो था लास्ट वर्जन था, जो कि विंडोज 2008 R2 को सपोर्ट करता था। उसके बाद 7.16 के बाद जो भी वर्जन आए हैं, वो कोई भी 2008 R2 को नहीं सपोर्ट करते हैं, वो 2012 और 2016 को सपोर्ट करते हैं। बट 7.15 से पहले के जो वर्जन थे, वो 2012 और 2008 R2 को भी सपोर्ट करते थे। राइट। कनेक्शन लीजिंग एंड अगर 14 days के बाद उनको डेटा चाहिए तो नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा है कनेक्शन लीजिंग में। हम्म। अगर वो कनेक्शन लीजिंग में 14 days के बाद अगर डेटा चाहिए तो नहीं मिलेगा, अगर किसी को। नहीं, अगर वो एप्लीकेशन कभी यूजर ने एक्सेस ही नहीं की है और तब तो उस बड़ी। टाइम पे वो एक्सेस करना चाहता है जब मेरा डेटाबेस डाउन है, हम्म। तो वो एप्लीकेशन नहीं यूज नहीं कर कर पाएगा। लेकिन अगर उसने एक दिन पहले, 2 दिन पहले या हफ्ते भर पहले वो एप्लीकेशन यूज की है और उस समय यूज करता है, तो वो उसके कैशे में स्टोर रहेगी, हाँ, कि कैसे उसका लॉग प्रोफाइल तो वो इमेज। यूज कर सकता है। तो ये कितना दिन तक ये रहेगा मीन्स कितना होता है? 2 14 days। वीक्स का टाइम होता है। 2 वीक अच्छा, का। एक और चीज है, 6.5 में हम एप्लीकेशन को हाइड कैसे करते हैं। हाउ कैन वी हाइड द एप्लीकेशन फॉर यूजर्स इन Zenap 6.5? How can we hide application? Hide or disable an application for 6.5? डिसेबल खैर आपने बताया था इसमें ऑप्शन उसी आप। ऐप सेंटर के अंदर वो उसमें एप्लीकेशन के जाके राइट क्लिक करके वो वहाँ पर कोई ऑप्शन होता है कि हाइड या तो डिसेबल का ऑप्शन। हाँ, नीचे आता है वो एक्चुअली। हाँ हाँ Go to the application properties, हाँ हाँ। and in the application name is the option is there to hide हाँ हाँ or disable the application. Just you have to enable the checkbox. चेक बॉक्स। हाँ हाँ बताया था आपने, प्रक्रिया बताया था। हाँ। ठीक है, पोर्ट नंबर सारे याद हैं। हाँ
Yeah. ठीक है, इतना क्लियर? हाँ जी। What is the impact if license server is down? For 30 days, there will be no impact for the users. After 30 days, if license is not upgraded, then no user will be able to access the application. Right. Only users can get a warning message for the grace period. मैसेज आता है। Like that there is no impact. User can use the application till 720 hours or 30 days. हम्म, ठीक है? वो बोलना पड़ेगा means only user will get the warning message. क्या? नहीं warning message बोलना है ना? हाँ, मतलब नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा